हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। ठीक है, टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा आता है, among the terms listed below, those that of are not technically correct names for a flower parts word। ठीक है, तो फ्लोर पार्ट्स वर्ड्स के लिए टेक्निकली कौन सा मतलब नेम करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है एंडोसियम, दूसरा कार्पल, कोरोला, सेपस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो देख लेते हैं पहले हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन हो जाता है हमारा, ठीक है, ए बी सी। अब तीनों में ए बी सी डी चारों में से हमारा एक कोई सही होगा, तो कौन सा सही होगा। तो सब में दो दो दे रखा है, तो हम देखते हैं हमारे को कौन सा आएगा सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे पास क्या एंड्रोसियम होगा, एंड्रोसियम नहीं होगा। कार्पल होगा, कार्पल हो सकता है, यस। ठीक है, तो इसके बाद कोरोला होगा, कोरोला भी हमारा नहीं होगा। सेपल्स हो सकता है, तो सेपल्स और कार्पल ही होगा। ठीक है, ये दोनों हमारा नहीं होगा, टेक्निकली नॉट करेक्ट। ठीक है, टेक्निकली करेक्ट नहीं है, तो इस हिसाब से हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, देखते हैं हमारे पास सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ हमारा सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्या, एम्ब्रायो सेक इज टू अबियोल एज डैश इज टू एन एंथर। तो कौन सा पार्ट एंथर में होता है, एंथर में सीधे स्टामिन बिल्कुल नहीं, फिलामेंट बिल्कुल नहीं, पोलन ग्रेन्स, यस पोलन ग्रेन्स ही होता है, पोलन ग्रेन्स। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है इसमें हमारा। ठीक है, तो इसमें पूछा ना एम्ब्रायो सेक में ओव्यूल में कौन सा पार्ट हमारा एंथर में होता है, ओव्यूल में आता है। तो क्या होता है, एंथर से अटैच होता है हमारा पोलन ग्रेन, अटैच होता है जो कि स्टिग्मा पे आता है हमारा, स्टिग्मा पे आता है, फिर धीरे धीरे स्टेल से होते हैं, यानी कि पोलन ट्यूब से होते हैं, हमारा ओवरी में आ जाता है। ठीक है, तो एम्ब्रायो जाइगोट बनाता है, फिर एम्ब्रायो सैक बना लेता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन हमारा है अपना, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल। अब देखो बाइसेक्सुअल भी है, हाइपोगैनस भी है। फ्लावर हाइपोगैनस का अरेंजमेंट, मेनली अरेंजमेंट देखा जाता है इसका फ्लावर का। ठीक है, तो हाइपोगैनस यानी अरेंजमेंट ऑफ दिस फ्लावर, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोर वाज ऑफ द ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट और टू द इनर मोस्ट, यानी कि बाहर से लेकर अंदर अंदर की तरफ अरेंजमेंट कैसा है, उसका अरेंजमेंट हमें देखना है मेनली। तो अरेंजमेंट कैसा होगा इसमें हमारा, तो देखो सबसे पहले हमारे बाहर में कैलिक्स, कैलिक्स दोनों में है। ठीक है, तो ये दोनों ही से, ये दोनों तो हमारा पहले सबसे पहले ये दोनों गलत कर दो, क्योंकि हमारा कैलिक्स लास्ट में नहीं होता, शुरुआत में ही होता है। ठीक है, तो कैलिक्स हमारा शुरुआत में होता है सबसे पहले। तो कैलिक्स है, कोरोला है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। ठीक है, कोरोला कोरोला सेम है। एंडोसियम, अब एंडोसियम हमारा सबसे पहले होता है, जो मेल पार्ट होता है, गैनोसियम फीमेल पार्ट होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। ठीक है, इन दोनों में इसके एक्सचेंज की वजह से हमारा गलत हो गया ये, तो हमारा ए ऑप्शन सही है इसमें। इसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, इन डाइकोटिलेडोन्स प्लांट्स बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट्स। अब देखो डाइकोटिलेडोन प्लांट्स जो बियर फ्लावर तो वो तो होता है उसके पास, लेकिन फ्रूट नहीं होता, एंड फ्रूट बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट्स और सीड्स, दोनों में से कुछ भी नहीं निकलता उसमें। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव ए सिचुएशन। तो इस सिचुएशन के लिए कौन सा, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है, प्लांट इज डाइसियस एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, प्लांट इज डाइसियस एंड बियर्स बोथ है पिस्टिलेट एंड स्टेमिड, नहीं ये पिस्टिलेट और स्टेमिड यानी मेल और फीमेल पार्ट होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेनली हमारा क्या होता है, मेनली हम ओव्यूल से हमारा क्या बनता था, सीड बनता था, लेकिन ओवरी से हमारा फूड बनता है। ठीक है, ये चीज हमें देखना है। इन प्लांट इज मोनोसियस, मोनोसियस से नहीं, मोनोसियस में तो हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, मतलब उससे मतलब ही नहीं हमें, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन देखते हैं, प्लांट इज डाइसियस। तो ये हमारा आ जाता है प्लांट डाइसियस है। तो प्लांट इज डाइसियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट, तो स्टेमिनेट होना चाहिए। ठीक है, स्टेमिनेट होना चाहिए, स्टेमिनेट फ्लावर। तो हमारा स्टेमिनेट किस में निकलता है। ठीक है, तो हमारी डी ऑप्शन सी मेनली फीमेल पार्ट से हमारा, मतलब इसमें पिस्टिल था इसलिए, इसमें दोनों होता, दोनों था इसलिए गलत हो गया। ठीक है, हमें मेनली स्टेमिनेट की जरूरत थी, और डाइसियस प्लांट होना चाहिए, लेकिन स्टेमिनेट होना चाहिए। ठीक है, स्टामिन होना चाहिए मेनली, क्योंकि ओवरी और ओव्यूल्स जो होते हैं ना, ओवरी ओव्यूल्स ओव्यूली हमारे पास किस में होते हैं, हमारे स्टामिनेट में ही होते हैं, नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, जैसे हमारे ओव्यूल से हमारा सीड बनता है, और ओवरी से हमारा फ्रूट बन जाता है। ठीक है, ये चीजें। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम इज इन एन एंथर इज रिस्पेक्टली। देखो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट, ठीक है, बाहर और अंदर
जो द्वाल है हमारे पास माइक्रो स्पंज है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो स्पंज में एंथर का जो वाल होता है किसका बना होता है मेनली, ठीक है, मतलब किसका होता है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो ए बी सी डी चारों में से कौन सा सही है हमारे पास, ठीक है। तो देखो एंडोथीकम, एंडोथीकम तो अंदर की तरफ हो जाता है, बिल्कुल नहीं होगा। टेप्टम, टेप्टम, टेप्टम हो सकता है, ठीक है, टेप्टम तो है लेकिन एंडोथीकम नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। एपिडर्मिस, हाँ एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस नहीं, ये दोनों में से नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाता है एपिडर्मिस एंड मिडल लेयर। नहीं, मिडल लेयर का तो काम ही नहीं है, एपिडर्मिस तो हो सकता है लेकिन मिडल लेयर नहीं हो सकता, ठीक है। एपिडर्मिस, हाँ यहाँ पे दोनों सही है। एपिडर्मिस के पास ही हमारा टेप्टम होता है, तो यही हमें क्या होता है, नरिशमेंट दे देता है ना मेनली, ठीक है। तो टेप्टम, ठीक है, टेप्टम नरिशमेंट देता है, ठीक है, मेनली ये चीज है, न्यूट्रिशन यानी नरिशमेंट देता है हमें, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन सही है, हमारा क्या फिफ्थ का डी ऑप्शन। इसके बाद अपने छठे क्वेश्चन में आते हैं। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होते हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है यानी मेल का गैमेट का फॉर्मेशन होता है प्लांट में। तो क्या होता है, तो ड्यूरिंग कौन सा प्रोसेस अकर करता है हमारा, एंडोथिकम माइक्रोस्पोर एमएमसी जिसे कह देते हैं, एमएमसी इसको कहते हैं, एमएमसी कह देते हैं हम इसको, एमएमसी, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्रा। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा हमारा, ये हमें बताना है। तो हमारा एंडोथिकम, एंडोथिकम नहीं, एंडोथिकम नहीं होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यस ये हो सकता होगा, ये हो सकता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड नहीं है, टेट्राड पोलन गैस। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान देखो है तो सब मिलते जुलते, पोलन गैस में ही होता है ये, लेकिन होगा हमारा क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी सेल बनाता है। कब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है, जब मियोसिस डिवीजन कर रहा होता है उस टाइम हमारा क्या होता है, एमएमसी सेल्स बनते हैं, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान देना है। जो कि हैप्लॉइड, एमएमसी सेल हमारे पास हैप्लॉइड होता है ना, सिंगल एन के फॉर्म में होता है, सिंगल एन के फॉर्म में होते हैं, सिंगल एन, ठीक है। इसके बाद मियोसिस है तो एन होगा ही, ठीक है। माइटोसिस होता तो 2n होता, लेकिन मियोसिस हो रहा है यहाँ पे तो हम इसी से एग्री करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेवंथ क्वेश्चन में जाते हैं। फ्रॉम अमॉन्ग द सेट्स ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। अब देखो इनमें से गाइनोसियम पार्ट को पूरा फुल्ली तरीके से कौन एसोसिएट करता है, ठीक है, पूरे तरीके से, ठीक है। ये चीज देखना, स्टिग्मा यस होता है, ओव्यूल होता है, एम्ब्रायोसाइक उसी में होता है, प्लासेंटा यस इसी में तो होता है। थैलेमस, थैलेमस पार्ट, थैलेमस, ठीक है। पिस्टल, स्टाइल नहीं, इसमें देखो अब पिस्टल, थैलेमस पार्ट उसमें नहीं होता ना, थैलेमस पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है यहाँ पे। ओब्यूल है, स्टाइल है, पिस्टल है, ठीक है, ये गलत हो गया हमारा। ओब्यूल हो गया, ओवरी होता है, एम्ब्रायोसाइक होता है, टैप्टम नहीं होता है, तो पोलन ग्रेन्स में होता है, तो ये टैप्टम की वजह से ये गलत हो जाता है, ठीक है। ओब्यूल हो गया, ओब्यूल होता है, स्टामिन भी होता है, ओवरी होता है, एम्ब्रायोसाइक, स्टामिन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि स्टामिन हमारा एम्ब्रायोसाइक भी होता है, ओब्यूल होता है, सब कुछ यहाँ से स्टामिन की वजह से गलत होता है, ये गलत होता है। तो ऑप्शन सही हमारा क्या क्या है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थैलेमस जो इसमें हमारा थैलेमस पार्ट एसोसिएट नहीं करता, इसमें टेप्टम और इसमें हमारा स्टामिन पार्ट नहीं एसोसिएट करता है, ठीक है। तो इनकी वजह से ये गलत हो जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। हम अब आते हैं आठवें क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट। अब इनर मोस्ट, स्टार्टिंग ऑफ द इनर मोस्ट यानी अंदर से बाहर की तरफ की बात है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इन ओब्यूल, ओब्यूल में तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा हमारे अंदर से बाहर की तरफ, इनर से अंदर से बाहर की तरफ, तो कौन सा हो जाएगा, तो एग यस होता है, सब में एग है, ये तो इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया सबसे पहले। न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, एग के बाद न्यूक्लियस होता है, एम्ब्रायोसैक भी होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस होता है लेकिन पहले न्यूक्लियस बाद में होता है, पहले एम्ब्रायोसैक होता है, ठीक है। तो ये इसमें फिर बाकी ये भी गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो गया। ऑप्शन हम इसी से ठीक लगा सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन सही है। बाकी हम चीज देख लेते हैं, इसमें हमारा न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, इंटेगमेंट्स होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे सीक्वेंस में होता है, इससे हमारा बी ऑप्शन ही सही माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अब बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पर, ठीक है। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो टिपिकल, टिपिकल, टिपिकली टिपिकल फीमेल गैमेटो, यहाँ पे ध्यान देना, ट्रू, ट्रू वर्ड पे ध्यान देना, और टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइटिक फाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कौन से हो जाते हैं। तो हमें मेनली चीज देखना है इसमें क्या ऑप्शन हमारा आता है, मेन चीज हमें देखना है, मेन चीज हमें देखना है। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार मतलब दिए गए हैं ऑप्शंस, ठीक है, चार ऑप्शन, फिर हमारे पास ऑप्शन मेनली है ए बी सी करके हैं, सब में दो पार्ट्स है, तो हमें देखना है कि कौन सा दो, इन चार में से कोई दो सही होगा,
कोई दो सही होगा तो कौन सा हमारा सही है उस चीज हम देखेंगे। तो हमारे देखते हैं 8 न्यूक्लियट, यस 8 न्यूक्लियट होते हैं, 7 सेल होता है, तो ये चीज तो सही हो गई। ठीक है, फ्री न्यूक्लियट होता है न्यूक्लियट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, यस ये भी सही हो गया। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगमेंट्स बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, नहीं ये चीज गलत हो गया। इट हैज एग अपेंडिक्स सिचुएटेड इन द चालाजाल, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ए और बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है, ये चीज दोनों। ये ऑप्शन हमारा किस में आ जाता है, इसमें हमारा आता है सी में, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। तो इसमें हमारा ऑटोगैमी, ऑटोगैमी क्या होता है, देखो ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में आता है। ठीक है, सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन में आता है ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी में हमारा क्या आता है, जब देखो ऑटोगैमी में, ऑटोगैमी कैन अकर इन चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मो एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, एक चेस्मोगैमस फ्लावर, तो चेस्मोगैमस फ्लावर में हमारा ऑटोगैमी होता है। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्या होता है, देखो ऑटोगैमी में देखो प्लांट सेम रहता है, फ्लावर भी सेम रहता है, तो ऑटोगैमी होता है। ठीक है, ऑटोगैमी तो ये तो चेस्मोगैमस में होता है ये। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पोलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। ओव्यूल मैच्योर नहीं, ओव्यूल कैसे मैच्योर पहले, तो बोथ पोलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर्स, हाँ साइमल्टेनियसली, यानी कि धीरे धीरे लगातार अपना होते रहते हैं। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर इक्वल लेंथ, नहीं ये नहीं हो सकता, ये लेंथ से हमें कुछ लेना देना नहीं है, सी गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे यानी 11th पे। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर, इसमें से कौन सा सही है अब इसे ढूंढना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से हमारा सही है इसे ढूंढना है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज ऑलवेज एग्जिबिट है ऑटोगैमी, हाँ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, तो ये चीज तो हमारा सही है। ठीक है, ये चीज हमारा सही है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी हमारा सही है। आगे देखते हैं, चेस्मोगोलस नहीं नहीं नहीं, जिनेटोगामी नहीं हो सकता। ऑटोगैमी यहाँ पे दिया रहता तब तो हो जाता, लेकिन जिनेटोगामी नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऊपर अभी 10वां क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोथ ऑटोगैमी एंड जिनेटोगामी, ये हो सकता है ऑप्शन, लेकिन हम इसको नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये बोथ में ये हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है, लेकिन मेनली ना जिनेटोगैमी नहीं आते, ऑटोगैमी में आते हैं mainly। तो ये नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन इसकी वजह से यहाँ पे गलत हो गया। तो चेस्मोगोला, ये तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा इसमें, मेनली हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है इसमें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन पे। ए पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूस हाई, देखो प्रोड्यूस लाइट, हल्के होते हैं जो, मतलब क्या होता है पोलन ग्रेन्स, और नॉन स्टिकी होते हैं पोलन इन अ लार्ज नंबर एंड इट्स स्टिग्मा एंड लॉन्ग फर्टिले, लॉन्ग होते हैं, अब फेदरी होते हैं। द मॉडिफिकेशन टू फैसिलिटेट द पोलिनेशन, हाँ तो कौन सा चीज इसको बायोटिक, ए बायोटिक में कौन सा हमें उसमें पोलिनेशन करवाने में हेल्प करता है, तो ये चीज हमें बताना है। तो लाइट भी होता है, हल्का होता है, नॉन स्टिकी होता है, ठीक है, लार्ज नंबर रहता है उसका पोलन ग्रेन्स का, इसके बाद स्टिग्मा, और लॉन्ग स्टिग्मा उसका बड़ा होता है, फेदरी रहता है। तो कौन सा इसमें हेल्प करेगा, तो मेनली तो उसमें देखो अगर लाइट रहेगा, अच्छा नॉन स्टिकी, स्टिकी वाले तो इंसेक्ट से हो जाते हैं, तो एनिमल्स वाले तो कट ही जाते हैं, एनिमल इंसेक्ट्स और एनिमल्स तो इससे कट के हमारे, ठीक है, नॉन स्टिकी का कारण। अब आते हैं वाटर और लैंड्स। ठीक है, लाइट रहता है, हल्का रहता है, ठीक है, तो वाटर लैंड में से होगा, तो हमारे इसमें से हल्का होने के कारण लाइट यानी हल्का है, तो हवा चलेगी तो इजिली पॉलिनेशन हो जाएगा, तो इसमें विंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक, फिर हम अब आप आते हैं 13th क्वेश्चन पर। तो फ्रॉम among the situation given below choose the one that prevents both, और अब देखो कौन सा चीज प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी और जेनेटोगैमी को। ठीक है, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, ये चीज हमें बताना है कि कौन सा ऐसा चीज है जो प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी और जेनेटोगैमी को। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अपने ऑप्शंस को। मोनोसियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्स, हाँ यूनिसेक्स वाले, सिंगल सेक्स वाले, सिंगल सेक्स वाले, यही चीज रोक सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो यही ऑप्शन, पहले ये देखते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, डाइसियस, डाइसियस प्लांट बियरिंग ओनली वन मेल और फीमेल फ्लावर्स, डाइसियस प्लांट्स जरूरी नहीं है, तो ये तो इसे जरूरी नहीं है कि डाइसियस प्लांट्स बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स। मोनोसियस प्लांट्स इन बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल तो हो ही नहीं सकता इसमें, गलत। बाइसेक्सुअल होगा तो ये तो इसको प्रिवेंट नहीं करेगा, नहीं तो हो जाएगा पॉलिनेशन। ठीक है, डाइसियस प्लांट्स विद बाइसेक्सुअल, ये गलत, ये ऑप्शन हमारा सही है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। In fertilized embryo sac, in fertilized embryo sac, the haploid, haploid यानी कि n सिंगल एंड डिप्लॉयड यानी 2n, डिप्लॉयड यानी कि 3n, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन सा होगा।
ठीक है, इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो जो हमारा होता है क्या, एग सेल जो होता है हमारा, एग सेल हमारा मिल होता है, एक पोलन ग्रेन्स के साथ बनता है, तो हमारा इम्ब्रायो बना देता है, तो इम्ब्रायो बनाता है तो हमारा वो सिंगल हो गया। ठीक है, यानी कि जाइगोट बना लेता है। ठीक है, जाइगोट बना लेता है। तो हमारा सबसे पहले सिनर्जिस्ट वाला ऑप्शन सही है, सिनर्जिस्ट जिसमें सही है तो सही है। इसके बाद हम आते हैं अपने जाइगोट, जाइगोट किस में है, जाइगोट हमारे इसी एक में है तो इसी में हमारा सही है। फिर दूसरा हमारा देखो, सिनर्जिस्ट हो गया हमारा सिंगल एन, जाइगोट हमारा सिंगल एन ये हो गया, ये 2n हो जाता है। ये प्राइमरी एट्रोसोन PEN जिसे कहते थे, ये 3n हो जाता है, 3n तो ये 3n हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे, यानी 15वें पे। इन एन एम्ब्रायो सैक द सेल्स दैट डिजनरेट, अब सेल्स किसमें डिजनरेट करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन करने के बाद, तो इसमें हमें देखना है, ये हमारा 15th क्वेश्चन है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा जिसमें डिजनरेट कर देता है हमारा सेल्स। ठीक है, इसमें देखते हैं हमारा सिनर्जिस्ट। अब देखो सिनर्जिस्ट और प्राइमरी एंडोस्पर्म, देखो सिनर्जिस्ट तो हो जाता है लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म डिजनरेट नहीं करता है, PEC। ठीक है, सिनर्जिस्ट हो जाता है डिजनरेट, लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिजनरेट नहीं कर देता है, नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। सिनर्जिस्ट और एंटीबोडल सेल्स, यस ये कर देता है, तो ये हमारा बी ऑप्शन आई थिंक सही हो जाता है, बी ऑप्शन। एंटीबोडल सेल्स कर देता है लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये तो बात वही होगी ना, तो ये भी गलत हो गया। एग और एंटीबोडल सेल, एग नहीं करता, एंटीबोडल सेल्स कर देता है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन हमारा सही है। 16th क्वेश्चन देखते हैं, while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plants, which of the flowing steps would not be relevant। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मतलब का नहीं है, मतलब बोल रहे हैं वाइल्ड प्लानिंग, जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो उसमें डैसेस प्लांट्स में कौन सा स्टेप्स नॉट रिलेवेंट है, इसमें से कौन सा स्टेप मतलब काम का नहीं है, मतलब बेकार है। तो बैगिंग प्रोसेस तो होती है, ठीक है, बैगिंग प्रोसेस तो होती है, ठीक है, बैगिंग प्रोसेस होती है, जो बात तो सही है। ठीक है, तो ये इसमें नोट पूछा है तो ये बैगिंग प्रोसेस होती है, इस मतलब सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत। डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, ये भी सही है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। इमेस्कुलेशन है, इमेस्कुलेशन नहीं होता है, ये हमारा यही ऑप्शन सही हो जाता है। कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, तो ये गलत ही है। ठीक है, इमेस्कुलेशन रिलेवेंट नहीं है हमारा, ठीक है, इमेस्कुलेशन का कोई काम ही नहीं होता है इसमें। ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने 17th क्वेश्चन पर। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखते हैं, in the embryos of a typical dicot and a grass। अब dicot हमारा हो गया, ग्रास मोनोकॉट में आता है, तो ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर आर, तो ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर किस में होता है, तो ये चीज हमें देखना है, तो किस में होता है। अब देखो डाइकोट आ गया तो डाइकोट में कोटाइलोडॉन्स होगा, ठीक है, कोटाइलोडॉन्स होगा, और ग्रास है तो ग्रास में स्कूटलम होगा, तो स्कूटलम किस में होता है, देखो कोलेराइजा, ये तो गलत हो गया हमारा, कोलेप्टाइल स्कूटलम, स्कूटलम तो सही है लेकिन इसके कोलेप्टाइल के हिसाब से गलत हो गया। कोटाइलोडॉन्स एंड स्कूटलम, ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हाइपोकोटाइल और रेडिकल ये रूट वाले में चला जाता है, इससे हमें लेना देना नहीं, ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, ये मोनोकॉट में आते हैं हमारे। ठीक है, तो ये डाइकॉट में, तो मोनोकॉट में हमारा स्कूटलम देखने को मिलता है हमें ग्रास वाले में, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, हमने देखा है। ठीक है, लेक्चर में नहीं देखा तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सॉरी उल्टा बोल दिया था। इसके बाद हम 18वें क्वेश्चन पे देखते हैं, द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेयर इन पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रायो विदाउट बिना फर्टिलाइजेशन के थ्रू कौन सा होता है, पार्थिनोकार्पी हो सकता है। ठीक है, पार्थिनोकार्पी ही मेनली हो जाता है। देखो पार्थिनोकार्पी होती तो पार्थिनोकार्पी भी, तो इसमें मेन पॉइंट देखा है, सेक्सुअल की बात करें तो इसमें तो पार्थिनोकार्पी तो सेक्सुअल होता है, नया सेक्सुअल होता है। ठीक है, सेक्सुअल एक्सल तो होता नहीं, तो पार्थिनोकार्पी तो हमारा गलत हो गया। एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन एम्ब्रायो ये बिना फॉर्मेशन हो जाता है, तो एपोमिक्सिस ही हमारा ऑप्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकता, ये सेक्सुअल में आता है, सेक्सुअल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो एपोमिक्सिस हमारा ऑप्शन सी, ए बी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद हम अपने 19th क्वेश्चन पे आते हैं, दो और क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, इसके बाद इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर यानी एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी की बात कर रहा है, हमने पीछे था मेगास्पोर विदाउट द अंडरगोइंग मियोसिस, इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो सैक इट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई कॉल्ड, हाँ तो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड होगा, क्या होगा, तो ये बताना है हमें। डिप्लॉयड हो तो देखो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है, तो मियोसिस मियोसिस हो रहा है तब तो सिंगल एन है, तो यानी कि सिंगल एन होगा, एन होगा। ठीक है, यानी हैप्लॉयड होगा।
एंड इफ द वन ऑफ द मेगा स्पोर्ट डेवलप, अब वही एक मेगा स्पोर्ट डेवलप हो जाता है इम्ब्रायो सेक, इम्ब्रायो सेक में डेवलप हो जाता है, इम्ब्रायो सेक बन रहा है, तो इम्ब्रायो हमारा ऐसे ही 2n के फॉर्म में चला जाता है, तो यहाँ हमारा 2n है, तो हमारे 19th क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा डिप्लॉयड हो जाता है, ठीक है, डिप्लॉयड। एमएमसी के जब होता है तब तो हमारा सिंगल एन ही हो रहा होता है, सिंगल एन होता है, ठीक है, लेकिन जब इम्ब्रायो सेक बन जाता है हमारा तभी न्यूक्लियर में, तो डिप्लॉयड हो जाता है, बाकी ऑप्शन हमें गलत ही है, ठीक है, देखने की जरूरत ही नहीं। फिर हमने 20th क्वेश्चन पे आता है, द फिनोमिनन वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विद अदर, ओवरी डेवलप होता है किसमें, फ्रूट में, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो क्या कहलाता है वो, क्या कहलाता है वो, हमारा पार्थिनोकापी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा पार्थिनोकापी सही होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है ना यहाँ पे, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल की बात होती है तो एपोमिक्सी जो हमने ऊपर देखा था अभी 18वें क्वेश्चन में, ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो 20 ऑप्शन हमारे सही है, मतलब जी 20 एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, बाकी ये सब जाके ट्राई करना है। हाँ 2x मोड पे 1.75x मोड पे आप देख सकते हैं जल्दी देखने के लिए, ठीक। बाकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि एनटीए जो वो क्वेश्चन पेपर बनाता है जो फुल ऑफ एनसीईआरटी बनाता है, ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन इधर उधर से देता है लेकिन बेस्ड होता है एनसीईआरटी से, ठीक, तो करना जरूरी है इसलिए, ठीक है। तो हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।